गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। घर्षण मतलब रगड़ाव। तो आइए आज हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देखे होंगे, कोई भी व्हीकल देखे होंगे, कार देखे होंगे, ट्रक देखे होंगे, तो उसके जब आप ब्रेक लगाते हैं, व्हीकल में आप ब्रेक लगाते हैं या आप अपने बाइसिकल में भी ब्रेक लगाते हैं, तो अचानक से उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो वो व्हीकल की स्पीड कम क्यों हो जाती है? ये किस लिए होता है? ये फ्रिक्शन के कारण होता है। वैसे ही एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जब आप फर्श पर कोई गेंद रखते हैं और उसे मूव कराते हैं और कुछ समय बाद वो रुक जाती है। जब हम उसी फर्श में, गीले और चिकने फर्श पर चलते हैं तो हमें कठिनाई होती है। ये सब क्यों होता है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स घर्षण बल। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हमको एक टेबल चाहिए और एक बुक चाहिए। टेबल में हम धीरे धीरे क्या करते हैं? मूव कराते हैं। एक बुक को मूव कराते हैं, धीरे धीरे उसे क्या करते हैं? पुश करते हैं, धकेलते हैं। आप देखेंगे कि वो थोड़ी टाइम बाद जब आप उसे पुश करते हैं तो वो रुक जाती है। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन पर आप फोर्स लगाइए, बल लगाइए, क्या होगा? कोई भी गति नहीं होगा। आप यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? बुक क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसमें कोई भी वर्क नहीं होगा, उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वह बल या वह फोर्स जो गति के साथ, स्पीड के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। मीन्स द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 14.1.1 इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या फ्रिक्शन फोर्स मीन्स घर्षण बल संपर्क बल है? संपर्क बल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने देखा एक्टिविटी फर्स्ट में, व्हेन वी पुश अ बुक वी यूज़ द फोर्स ऑफ मसल्स। हम जब बुक को ढकेलते हैं, पुश करते हैं, तो हमारे शरीर की जो मांसपेशी है, जो मसल्स हैं, उन पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तभी हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? ढकेल सकते हैं, पुश कर सकते हैं। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और यही हमारी मांसपेशियों, हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, हमारे मांसपेशियों से मतलब मसल्स का फोर्स क्या कहलाता है? मस्कुलर फोर्स कहलाता है। मस्कुलर फोर्स इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन आवर मसल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एनी ऑब्जेक्ट। जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी पेशी है, ये जो मांसपेशियां हैं, उसे हम पेशी बल मीन्स मस्कुलर फोर्स भी कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किससे बल लगा रहे हैं, किससे फोर्स लगा रहे हैं? हमारी मसल्स से, इसलिए यहाँ पर मस्कुलर फोर्स हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारा जो मसल्स है, हमारी जो पेशियां हैं, वो किसी वस्तु के संपर्क में होती हैं। जब हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्टिविटी फर्स्ट में देखेंगे तो फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए ये एक बुक और आपकी मांसपेशी मसल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में कांटेक्ट है, दोनों एक दूसरे के टच में हैं। यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे तभी आप उस बुक को क्या कर सक रहे हैं? पुश कर सक रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो हम इसे कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ठीक, तो इसलिए हम इसे फ्रिक्शनल फोर्स को आप मतलब मस्कुलर फोर्स को आप क्या भी बोल सकते हैं? कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। सिमिलरली द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट
in between the forces of book and table is contact force. इसी तरह जो आप बुक और टेबल है दोनों के बीच में क्या हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है, चिपका है, एक सतह से दूसरी सतह चिपकी हुई है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण तो हो रहा है, फ्रिक्शन तो हो रहा है, लेकिन अब फ्रिक्शन जब होता है तो बीच में कौन से उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो अब हम उनके फैक्टर्स पढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। वुडन बोर्ड, ब्रिक, पेंसिल सेल, क्लॉथ, सैंड। अब हम क्या करते हैं, मेक एन inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use a wooden board supported by bricks or books. हम किसी चिकनी फर्श पर या फिर किसी टेबल पर ईंट या बुक के सहारे, ईंट मतलब ब्रिक या बुक्स के सहारे लकड़ी का वुडन बोर्ड लगाते हैं, लकड़ी का पाटा जिसे वुडन बोर्ड कहते हैं। देख लीजिए पिक्चर ए जैसा, आप बुक रखिए, उसके बाद आप वुडन बोर्ड लगा दीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, देख लीजिए, ये जो आप इस तरीके से जो बनाया है सीढ़ी टाइप की जो आपको दिख रही है पिक्चर, ये इंक्लाइन प्लेन है। इसमें आप कोई भी बिंदु दे दीजिए, कोई भी मार्क दे दीजिए। ए पेन से मार्क लगा दीजिए, जैसे आपने यहाँ पर पेन से मार्क लगा दिए, देख लीजिए ब्लैक पॉइंट। ओके, देन क्या करना है आपको, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब एक पेंसिल सेल लेते हैं और इसी पॉइंट से आप लुढ़काते हैं, मतलब नीचे गिराते हैं। हाउ फॉर डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग रेस्ट। अब देखते हैं कि वहाँ से वहाँ तक रुकने में उसे कितना समय लगता है और कितनी दूरी, ये हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अब टेबल पर हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लिए। अब नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अब उसमें से एक कपड़ा बिछा देते हैं उस टेबल में, लाइक दिस, पिक्चर नंबर बी, उसमें कपड़ा बिछा देते हैं। अब उसमें सिलवट ना हो, और फिर से यहाँ पर बिंदु नंबर ए यहाँ पर दे देते हैं और फिर से यहाँ पर सेल लुढ़काते हैं। लुढ़काने के बाद आप देखेंगे कि सेल कितनी दूरी तय करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल टेबल में जब सेल लुढ़कता है तो वो बहुत दूरी तक लुढ़केगा, बहुत देर तक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके बाधा नहीं है, फैक्टर नहीं है, प्रभावित करने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कपड़ा बिछा देते हैं तो ये क्या हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। वैसे ही अगर आप कपड़े की जगह पर यहाँ पर सैंड बिछा देते हैं, तब भी आप देखेंगे कि जो सेल है, जो आपका सेल है, जब आप लुढ़काएंगे तो वो बहुत कम स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बहुत कम में हो जाएगी। फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। घर्षण हानिकारक है किंतु आवश्यक भी है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर रगड़ाती है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उसकी क्या होती है, हानि होती है, मतलब वो चीज़ ख़राब हो जाती है। आप मशीन भी देखेंगे तो दो मशीन अगर आपस में रगड़ाती है तो उस मशीन क्या होती है, घिस के ख़राब होने लगती है। आप अपने घर में भी देखे होंगे, मिक्सर भी देखे होंगे तो वो भी ख़राब होती है ना। आप आटा चक्की देखे होंगे तो वहाँ की बेल्ट भी रहती है तो वो भी घिसती है, वो हानिकारक है, उससे मशीन ख़राब होती है। लेकिन ये आवश्यक भी है, ये आप लोगों का ज़रूरी भी है, नेसेसरी है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस, इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, earthen pot or a glass tumbler? It is clear that the surface of a glass tumbler is smooth, while kulhar is rough. That's why glass tumbler slips. But a kulhar was
Cooler does not, so holding a glass tumbler is difficult than to hold a cooler. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? आप देखेंगे या सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कांच के जो ग्लास होते हैं, कांच का जो ग्लास है या आपका कुल्हड़ है, उनमें से आप देखेंगे कि कुल्हड़ पकड़ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कांच का ग्लास जो होता है वो क्या होता है, बहुत स्मूथ होता है, और जो कुल्हड़ होता है वो खुरदुरा होता है। कांच का ग्लास जब आप पकड़ते हैं तो वो आपके हाथ से छूटने लगता है, फिसलने लगता है, क्योंकि वो बहुत क्या रहता है, स्मूथ रहते हैं, ग्रीजी रहता है। और कुल्हड़ क्या होता है, बहुत रफ़ होता है। तो आप पकड़ सकते हैं, बिल्कुल आराम से पकड़ सकते हैं कुल्हड़ को। ऐसा क्यों होता है कि आपको कांच की ग्लास आसानी से नहीं पकड़ सकते और कुल्हड़ को आसानी से पकड़ सकते हैं? ये सभी फ्रिक्शन के कारण होता है। Imagine what would happen if there were no friction at all. Could a vehicle move on the road if there had been no friction between the tires of the automobile and the road? They could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. आप इमेजिन कीजिए कि हमारे आसपास जो भी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ना हो, सारी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए। तो आप जब रोड में गाड़ी चलाएंगे, व्हीकल चलाएंगे, तो क्या होगा, उसके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पाएगा। इसीलिए जब आप लोग गाड़ी चालू करेंगे तो उसकी स्पीड आपके कंट्रोल पे नहीं होगी। आप अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। आप अगर दूसरी दिशा में गाड़ी को मोड़ना चाहें, मोशन कराना चाहें, तो वो भी नहीं होगा। तो ये सभी ज़रूरी चीज़ें हैं। आपके फ्रिक्शन भी आपलों की डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन। आप यहाँ तक कि लिख भी नहीं पाएंगे पेन और पेंसिल से अपनी कॉपी में, क्योंकि जब आप लिखते हैं पेन या पेंसिल से, जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। It is due to only friction that we can write with chalk on blackboard. When something is written with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the blackboard. If an object started moving, it would never stop if there were no friction. We could not fix a nail of the wall, tie a knot, of construct a building without friction. आप लिख नहीं पाएंगे। आप ब्लैक बोर्ड में चॉक से नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो खुरदुरा होता है, और चॉक से रगड़ के कारण, फ्रिक्शन के वजह से वो आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर ब्लैक बोर्ड में फ्रिक्शन ही ना हो, दोनों के सब फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, तो ब्लैक बोर्ड में चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक नहीं पाएंगे, और आपको लिखा हुआ कैसे दिखाई देगा अगर उसके पार्टिकल्स नहीं चिपकेंगे तो ये सभी क्या है, ज़रूरी है। On the outer hand, friction enable to, आप अपनी दीवारों में कील भी नहीं ठोक पाएंगे, धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे फ्रिक्शन के कारण। अगर उसमें रगड़ नहीं होगी, उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें घर्षण नहीं होगा, तो आपकी बिल्डिंग भी नहीं बन पाएगी, बिल्डिंग्स आप लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। कैन फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट? टू अंडरस्टैंड दिस, vigorously rub your palm together for a few minutes. आपको पता है कि जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब हीट आती है। इसको समझने के लिए आप कुछ मिनट के लिए अपने दोनों पाम, दोनों हथेलियों को तेज़ी से रगड़िए, एक दूसरे को तेज़ी से रगड़िए। आप देखेंगे कि आपकी हथेलियाँ गर्म हो गई हैं, हीट हो गई हैं। तो आपको समझ में आया कि जहाँ भी फ्रिक्शन होती है वहाँ पर हीट, मतलब ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब आप माचिस जलाते हैं तब भी आप देखेंगे कि माचिस के को खुरदुरे माध्यम में रगड़ा जाता है, जिससे कि क्या निकलती है, उसमें ऊष्मा निकलती है। तो इससे आपको एग्जाम्पल मिलता है कि इन विच फ्रिक्शन जनरेट हीट।
फ्रिक्शन जो होते हैं उससे ऊष्मा निकलती है, जनरेट होती है हीट। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं या किसी भी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसमें भी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा के कारण बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। ओके, जहाँ भी ऊष्मा निकलती है वहाँ पर एनर्जी वेस्ट होती है। 14.4 मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। घर्षण को बढ़ाने वाले, इंक्रीजिंग मेथड मतलब बढ़ाने वाले, और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन घटाने के तरीके, फ्रिक्शन को घटाने के तरीके। जहाँ आपको पता है कि जहाँ पर घर्षण की नेसेसरी मतलब आवश्यकता है वहाँ पर कुछ हानियाँ भी होती हैं, चीज़ें ख़राब भी बहुत जल्दी होने लग जाती है अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है या घर्षण बहुत हो रही है, रगड़ हो रही है, तो वो चीज़ आपकी ख़राब होने की संभावना भी अधिक रहती है। तो इसे कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इनग्रूव्ड। आपने कभी देखा है कि आपके जो जूतों के सोल हैं, जो आपके शू सोल हैं, वो खांचेदार क्यों होती हैं, बीच बीच में गड्ढे क्यों बने होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन क्यों बने होते हैं। ड्यू टू दिस ग्रूव्स शूज़ प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ये जो ग्रूव्स होते हैं, ये जो खांचे होती हैं, वो आपके जूतों को फर्श से पकड़ बनाए रखती है ताकि आप अच्छे से आसानी से चल सकें और सुरक्षित चल सकें। अगर आपके शूज़ में ये खांचे या ये ग्रूव्स नहीं होते तो ये क्या हो जाते हैं, आप आसानी से चल नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब आपके पुराने हो जाते हैं चप्पल तो उसकी ग्रूव्स, जो उसके खांचे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो चप्पल होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, ठीक, जिससे कि आप फिसल के गिर जाते हैं। तो इसीलिए चलने के लिए भी फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कार्स, ट्रक एंड बुलडोज़र प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। उनको पकड़ बनाने के लिए उनके जो टायर्स होते हैं उनके बहुत अच्छे ग्रूव्स होते हैं, बहुत अच्छे खांचे बनाए जाते हैं ताकि जब उसमें ब्रेक लगाए तो वो आसानी से रुक सकें। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. When we are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when we press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. जब आप देखते हैं जो भी साइकिल या व्हीकल जो होते हैं उनके ब्रेक पैडों का उपयोग कर घर्षण में वृद्धि की जाती है, ठीक है, मीन्स फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक का लीवर दबाते हैं तो ब्रेक पैड उसमें से घर्षण होता है, मतलब ब्रेक वहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी चक्कों में, पहियों में चिपक जाता है और वो ब्रेक लगाता है, ठीक, और आपकी साइकिल की स्पीड जो होती है वो धीमी कर देता है, कम कर देता है। You might have seen that kabaddi player rub their hands with soil for a better grip of their opponents. Gymnasts, for better gripping, apply some coarse substances on their hands to increase friction. आप देखे होंगे कि जब आप कबड्डी का मैच देखे होंगे तो वो अपने अपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए वो अपने दोनों हाथ पे मिट्टी को रगड़ते हैं ताकि उनके जो हाथ की ग्रिप है वो अच्छे से पकड़ बने, फ्रिक्शन अच्छा से बढ़ सके। ये फ्रिक्शन बढ़ाने का एक तरीका है। जिमनास्ट है वो अच्छी पकड़ बनाने के लिए अपनी हथेलियों पर कुछ खुरदुरा या रूखा हुआ पदार्थ मतलब कोर्स सब्सटेंस लगाते हैं ताकि उनकी जो ग्रिप है, पकड़ है, वो अच्छे से बनी रह सके और उनके घर्षण में वृद्धि हो सके, increasing friction. Is friction necessary in every situation? In some situations, however, friction is understandable, so that this situation we minimize it. We sprinkle fine powder on the carom board to reduce friction. You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of the door moves smoothly. A bicycle and a motor machine use grease between the moving part of these machines.
In the above case, we want to reduce friction in order to increase efficiency. When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of machine, is thin layer inform there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent so that movement becomes smooth. The substances with reduced frictions are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant, and air cushions between the moving parts is used to reduce frictions. आपने देखा होगा कि सभी परिस्थितियों में, सभी सिचुएशंस में, एवरी सिचुएशन में फ्रिक्शन ज़रूरी है, फ्रिक्शन नेसेसरी फ्रिक्शंस, ओके। लेकिन सम सिचुएशंस में फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। जैसे कि आप कैरम बोर्ड में आप जब खेलना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप पाउडर डालते हैं जिससे वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो सके। जब आप दरवाजे को कब्ज़ों पे तेल या कुछ बूंदे डालते हैं तो दरवाज़ा आसानी से घूमने लगता है। तो यहाँ पर भी हम फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें रगड़ हो रही है, दरवाजे में रगड़ हो रही है, तो उससे दरवाज़ा आवाज़ करने लगता है। तो इसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उसमें कुछ तेल की बूंदें डालते हैं, ऑयल ड्रॉप्स डालते हैं। साइकिल या मोटर मैकेनिक मशीन की गति को बढ़ाने के लिए उसके चेन्स में, उसकी मशीन के अंदर वाले पार्ट में तेल ये मतलब ऑयल ग्रीसिंग की जाती है ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो सके, क्योंकि फ्रिक्शन होने से वहाँ पर रगड़ होगी मशीनों में और वो ख़राब होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रिक्शन यहाँ पर कम करने भी बहुत ज़रूरी होता है कुछ जगहों पे। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड बिकॉज नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। जो भी फ्रिक्शन है उसको आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे आप उसमें ऑयल लगाएं, ग्रीस लगाएं या फिर ग्रेफाइट, लेकिन आप फ्रिक्शन को कहीं ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सतह या कोई भी सरफेस पूरी तरीके से चिकनी नहीं होती है। जो भी आप लोगों की सरफेस होती है वो थोड़ी बहुत खुरदरी रहती है, चाहे आप जितने भी टाइल्स, स्मूथ टाइल्स का भी यूज़ कर लो, लेकिन वो भी आपकी जो सरफेस होती है फ्रिक्शन वहाँ पर भी होता है, ओके। इसके साथ ही ये पार्ट हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 14.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।